वेलकम टू माय क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल्स हैं यहाँ पर, इनकी हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे जैसे हमने यहाँ पर करवाए हुए हैं इनकी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ। फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल्स ली हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कॉन्स्टेंट है, जैसे यहाँ पर 7 है हमारे पास, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो एक्स, वाई एंड जी, ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर 7 था, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये जी जो है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, समझ आ गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो एक्स एंड वाई वेरिएबल है, इसमें एक्स एंड वाई, इसमें एक्स एंड वाई, इसमें वाई एंड जी। कांस्टेंट इसमें कोई नहीं है, इसमें 5 है, इसमें कोई नहीं है, इसमें -5 है, 7। समझ आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। पॉलिनॉमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। अगर तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं अगर उनमें वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट आप कह लें, पावर एक्सपोनेंट एक ही है, अगर वेरिएबल की पावर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें एक टर्म है, टर्म में वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई है आपके पास, तो इसका क्या मतलब है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं है। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है या ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं। देखें यहाँ पर, देखें कि हमारे पास ये मैंने फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं ये पॉलिनॉमियल्स हैं। कैसे, इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, देन पॉजिटिव 1 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कितने हैं, 4, और ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनॉमियल्स हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव ना आए, हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए, जैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव 1 है, जब ऊपर आएगा ये फ्रैक्शन में जो है ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव y हो जाएगा, मतलब y की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर -3 पावर है, -4 है, -1 आ जाएगी पावर यहाँ पर भी y की। तो इनमें जो है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल्स नहीं कहेंगे। समझ आ गया, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था कि अगर तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव या ज़ीरो होगी इसका मतलब है वो पॉलिनॉमियल हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर पावर नेगेटिव आ गई तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन वो पॉलिनॉमियल्स नहीं। अब इनको मैं क्यों पॉलिनॉमियल कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल की पावर आपको कहीं भी नेगेटिव नहीं नज़र आ रही, पावर यहाँ पे नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और सारी पॉजिटिव हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव का साइन नहीं है। अब हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, सब्ट्रैक्ट करवाना है इसको फ्रॉम का मतलब था इसमें से, तो हमने इसको ऊपर रखना है, इस पॉलिनॉमियल को नीचे रखना है और हमने इनको डिवाइड कर देना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेते हैं कि अरेंज, नहीं भी आपने लिखना तो आपने काम तो ये करना है ना कि अरेंज करवाना है आपने टर्म्स को, पॉलिनॉमियल्स की टर्म्स को। तो अब आप इस तरह अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अरेंज दैट टर्म्स, यहाँ पर लिखे अरेंज टर्म्स of polynomials in descending order। हमने पहले इस पॉलिनॉमियल को लिखना है, इसमें हमारे पास पहले x को लिखेंगे, x y z होता है ना इस तरह, तो हम पहले लिख रहे हैं 3x और देन हम लिख रहे हैं y 2y, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर हमारे पास z है तो -4z आ गया, देन कांस्टेंट टर्म 1 आ गई। पता है क्यों, यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर x³ था, x² देन टर्म हमने लिखी, देन हमने x² वाली टर्म लिखी, अच्छा x4 वाली टर्म पहले इसको लिखना था ना, x4 वाली टर्म, x³ वाली टर्म नहीं थी तो 0x³ लिखा, देन x² वाली टर्म, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, इस तरह। और हमने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया अरेंज करके, ठीक है। टर्म्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया और हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। यहाँ पर एडिशन की बात करें ना तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास a³ था, फिर हमने लिखा b³, इस तरह
ए के ऊपर क्यूब, बी के ऊपर क्यूब, फिर ए स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर, फिर हमने बाद में उसको लिखा। इस तरह अरेंज करवाते हैं। ओके, अच्छा जी, हमने इस टर्म को पूरी को इस जो है पॉलिनॉमियल की सारी टर्म्स को लिख लिया। अब इस पॉलिनॉमियल की टर्म्स को लिखेंगे तो 2x इसके नीचे लिखेंगे, x वाली टर्म के नीचे, और 3y y वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। साइन कौन सा है, प्लस का, वो लगा लेंगे। 4z को यहाँ पर लिख लेंगे, साइन भी लगा लेंगे माइनस का, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी लिख लेंगे -1। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, और हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं पॉलिनॉमियल्स की, हमारे पास बेस टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का है, साइन चेंज होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपने ये वाले साइन को, जो पहले साइन थे वो भूल जाने हैं, ये न्यू साइन को याद रखना है। ये +1 है और यहाँ भी +1 है, प्लस 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 ही हो जाएगा। 1 और 1 2 होते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ये +4z है, ये -4z है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया ना, आपकी मर्ज़ी 0z भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो सही है। अगर उसके बाद में हमारे पास 2y है और यहाँ पर 3y है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर चेंज होकर माइनस हो गया। 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो y ही आ जाएगा। प्लस माइनस होता है, माइनस है, साइन कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म के साथ होता है। तो 3y बड़ा है कि 2y बड़ा, 3y बड़ा, उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। 3x है, यहाँ पर 2x है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे, 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें। प्लस माइनस अगेन बता रही हूँ होते माइनस है, मतलब हमने करना माइनस होता है। साइन कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म के साथ होता है। 3x के साथ यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, हमें पता है जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। तो ये सब्ट्रैक्शन थी। अगर तो मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट इसलिए दिया, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं पता था, पॉलिनॉमियल्स का नहीं पता था, तो वो आपको सुनने के बाद अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आपके पास आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते, उसमें जस्ट हम जैसे ऐड करवाते हैं वैसे ही करवा रहे होते हैं नॉर्मली। सब्ट्रैक्शन पॉलिनॉमियल्स की ये होता है, हम लोग इस तरह ही करते हैं कि साइन चेंज करवा देते हैं बेस टर्म के, बेस पॉलिनॉमियल के, बेस पॉलिनॉमियल की हर टर्म का हम साइन चेंज करवा देते हैं और फिर हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हर किस्म की वीडियो मिलेगी। इस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।